डिस्कस करते हैं मार्केट रिसर्च से रिलेटेड ही एक और अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। चलिए सबसे पहले आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से चैनल्स हैं एंड हाउ टू चूज द राइट मार्केटिंग चैनल। आज हम इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये डेफिनेटली आज आपको आपके बिजनेस प्रमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट मैनर में यहां पर ये हेल्प भी करे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं मार्केटिंग मिक्स। जैसे कि हेडलाइन भी आप लोगों ने देखी, मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली यहां पर मतलब क्या है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। देखिए मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट को लेके, तो ये रेफर करता है ऐसे एलिमेंट्स जिनको यूज किया जाता है टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन करा है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स को यूज करेंगे, हम मार्केटिंग रिसर्च यहां पर जब करते हैं, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड जब फंडामेंटल्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से रिलेटेड जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करते हैं उसी से रिलेटेड हम लोगों को स्ट्रैटेजी प्लान करना है। तो सेम एस्पेक्ट में मार्केटिंग मिक्स की अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो इसमें हम लोगों के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम लोग यहां पर यूज करते हैं जिनका सही तरीके से यूज करके हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सही मैनर में जो हम ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, सही मैनर में हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ब्रांडिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इसी को हम मार्केटिंग मिक्स यहां पर बोल के चलते हैं। ट्रेडिशनल टाइम में ना अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग मिक्स के अंदर, यहां पर कुछ पीस से रिलेटेड डेटा इसके अंदर डिस्कशन यहां पर करा जाता था। अब ये पीस से रिलेटेड यहां पर कहने का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, टाइप ऑफ 4 P's इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के 4 P's यहां पर कौन से हैं। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर यूज करेंगे चीजों को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो पी इसके अंदर आता है वो आता है हमारे प्रोडक्ट। बट डिस्कशन करने से पहले एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर दूं, जब आप कभी किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं या किसी इंटरव्यू में अगर आप कभी जाते हैं ना, तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इनफैक्ट अगर रिटन टेस्ट भी होता है तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि टाइप ऑफ 4 P's इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्राइस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्रमोशन, ये 4 पॉइंट्स को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट एग्जैक्टली यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग यहां पर समझते हैं। अब फर्स्ट पी जो यहां पर प्रोडक्ट जो इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है, ये यहां पर सिंपल एक एक्सप्लेनेशन देता है कि व्हाट यू आर सेलिंग, आप किस तरीके के प्रोडक्ट को यहां पर सेल करते हैं। करेक्ट, आप किस तरीके के प्रोडक्ट में यहां पर डील करते हैं। अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो क्या आप कोई फिजिकल आइटम यहां पर सेल कर रहे हैं, या आप कोई वर्चुअल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में यहां पर डील कर रहे हैं, या आप किसी तरीके की सर्विसेज यहां पर ऑफर करें, या किसी तरीके का वर्चुअल जो डिजिटल प्रोडक्ट है आप इसके अंदर यहां पर डील करते हैं। ये क्यों यहां पर हमने डिस्कशन करा, क्योंकि जब हम प्रमोशन करने के लिए जाएंगे और जब हमें अपनी ऑडियंस को यहां पर टारगेट करना है, तो हमें उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करना होगा ना जो ऑडियंस डिजिटल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखती है, जिसको वेब डिजाइन सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज को यूज करना है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड सर्विसेज को यहां पर यूज करना है। तो इसीलिए सबसे पहला जो पी यहां पर मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जो सबसे पहला एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स के अंदर यहां पर यूज होता है, वो है हम लोगों का प्रोडक्ट, जिसमें आपको इस बात को समझना होगा प्लेटफॉर्म को एनालिसिस करके, लाइक व्हाट यू आर सेलिंग, वो कंपनी या जो बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके के प्रोडक्ट को यहां पर सेल कर रही है, दैट इज प्रोडक्ट यहां पर आता है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट हम लोगों का यहां पर आता है प्राइस, कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट यहां पर कितनी है। जिस सर्विसेज के अंदर आप यहां पर डील कर रहे हैं उस सर्विसेज की एक्चुअल कॉस्ट यहां पर कितनी आती है, लाइक उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को वहां पर प्रिपेयर करना, डिस्काउंट ऑफर्स को वहां पर प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें हमारी प्राइस के अंदर एग्जिस्ट यहां पर करती हैं। भाई एक जाहिर सी बात है, मान के चलिए हम लोग किसी भी तरीके की सर्विसेज यहां पर ऑफर कर रहे हैं। अब मैं मान के चलो यहां पर एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं कि लाइक मैं आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ परफॉर्म करूंगा और मैं आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग्स में यहां पर लेके आऊंगा सर्च इंजन पे। बट जब मेरे पास क्लाइंट अगर यहां पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो लेट्स से टेक एग्जांपल, मैंने कोई उसको डिस्काउंट यहां पर दिया, मैंने बोला कि 10,000 रुपए हम लोग यहां पर चार्ज कर रहे थे, बट अभी हमारे पास डिस्काउंट है तो हमने 7,000 में आपके यहां पर
फर्स्ट मंथ के लिए हम लोग 7,000 रुपीज में यहाँ पर आपके एसईओ परफॉर्म करेंगे। आप किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना चाह रहे थे, बट आपको लगा कि कॉस्टिंग यहाँ पर ज्यादा है, बट समहाउ आपको कोई ना कोई कूपन उस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड होता है, जिस कूपन को आप अप्लाई करके कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो दैट इज प्राइसिंग, लाइक आप किस कॉस्ट में यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। आइदर इट्स अ वर्चुअल प्रोडक्ट और आइदर इट इज अ फिजिकल प्रोडक्ट में आप यहाँ पर डील कर रहे हैं, एंड किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को सक्सेसफुली आप यूज करते हैं डिस्काउंट्स के लिए, ऑफर्स के लिए, ताकि उसकी एक सक्सेसफुली सेल यहां पर जनरेट हो। दैट इज प्राइस एजेंडा यहां पर हम लोगों का आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक यहां पर आता है दैट इज प्लेस वेयर इट्स सोल्ड ऑनलाइन। आप कहां पर इसको सेल करोगे? भाई सेल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहां पर होते हैं। लाइक मैं वेबसाइट पे यहां पर सेल करूं इसको, मैं एप्लीकेशन पे सेल करूं इसको, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर सेल करूं। देखिए, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूं, अब यहां पर अगर मैं साइट पे जाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्सप्लोर कोर्सेज का यहां पर एक सेक्शन इस पे दिया हुआ है, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज देख रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास जो यहां पर कोर्सेज है, मैं इस कोर्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू यहां पर सेल कर रहा हूं। अब सेम एस्पेक्ट में आप लोग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एंड आप लोग अपने मोबाइल के अंदर, चाहे आपका मोबाइल एंड्रॉयड है, चाहे आपका मोबाइल यहां पर iOS है, आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स को भी बाय कर सकते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे पास, आपको कोई ट्रेन से रिलेटेड टिकट को बुक करना था, टिकट इट्स बेसिकली प्रोडक्ट ही है ना। यहाँ पर अगर हम IRCTC की वेबसाइट पे भी यहां पर जाए तो हम लोग ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हैं, यानी कि IRCTC भी जो है एक ई टिकट टाइप के प्रोडक्ट में यहां पर डील कर रहा है, ई टिकटिंग से रिलेटेड सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करा रहा है। तो हम इस तरीके से अपनी टिकटिंग को बुक करने के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करते हैं। लाइक पेटीएम हमारे पास यहां पर आता है, IRCTC से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है हमारे पास, या हम किसी वेबसाइट के थ्रू जाके यहां पर अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो लाइक हम लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को यहां पर बाय करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बेचना है अपने कस्टमर्स के लिए, तो हम उसको बेच कहां से रहे हैं? अब बेचने के लिए मैं चाहूं तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी सेल कर सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूजर्स यहां पर ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनके पास ना तो वेबसाइट होती है, ना ही कोई अपनी एप्लीकेशन है। तो यानी कि आप अपना एक सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाकर भी किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। तो प्लेस से यहां पर कहने का मतलब है कि किसी ऑफलाइन प्लेस की हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, मैं किसी यहां ऑफलाइन शॉप की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। प्लेस से यहां पर कंप्लीटली रिप्रेजेंट इसके अंदर करके चल रहा है वेयर इट्स सोल्ड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन इसको कहां पर जाके सेल करते हो, ये प्लेस इसके अंदर हम लोगों को एनालिसिस करना है। अब प्लेस में मेरे पास वेबसाइट आ गया, मेरे पास अपनी एप्लीकेशन है, मेरे पास फेसबुक पेज है, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे पास कोई अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दिस इज थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एंड द लास्ट पी जो यहां पर आता है हम लोगों का प्रमोशन, लाइक हाउ यू एडवर्टाइज। आप एडवर्टाइज कैसे करोगे? आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस कर लिया कि भाई आप किस तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। अब एक सीक्वेंस में हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर फिजिकल आइटम को सेल कर रहे थे, सर्विसेज को, या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट में आप डील कर रहे थे। फिर आपने उसकी प्राइसिंग को यहाँ पर एनालिसिस करा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट या ऑफर आपने यहाँ प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपके पास प्लेस आती है, आप किस प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रमोशन। जब इन तीनों पॉइंटर्स को आप लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड करा, कॉन्सेप्ट इसका समझा, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि मुझे इसका प्रमोशन कैसे करना है। जो अभी तक हम अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हुए आए ना, जो हम लोगों ने बायर पर्सोना से रिलेटेड लेके रिसर्च से रिलेटेड, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड फंडामेंटल्स को हम लोगों ने डिस्कशन करा। अब मुझे उसको एडवर्टीजमेंट यहाँ पर कैसे करना है? क्या मैं डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जाके ऐड चला दूं? भाई मैं इंस्टाग्राम की ऐड यहाँ पर डायरेक्टली चला देता हूं, बट वहीं पे मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, मैं पेड कैंपेन्स यहाँ पर रन नहीं कर सकता। तो क्या मैं एसईओ का यहाँ पर यूज करूं, मैं ईमेल मार्केटिंग यूज करूं, या मैं कोई व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स बनाऊं, मैं व्हाट्सएप के थ्रू उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, या डायरेक्टली मैं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर से यहाँ पर कांटेक्ट करूं और उनके थ्रू मैं प्रमोशन यहाँ पर कराऊं? तो ये हमारा एजेंडा होते हैं, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को एनालिसिस करते हैं।
एंड इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद जो मैं एक स्ट्रेटेजी यहां पर प्लान करता हूं कि मुझे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोशन करना है बाय द हेल्प ऑफ 4 टाइप ऑफ पीज इन डिजिटल मार्केटिंग, इसी एंटायर टर्म को हम लोग मार्केटिंग मिक्स यहां पर बोल के चलते हैं। आई होप ये मार्केटिंग मिक्स यहां पर सभी लोगों को क्लियर होगा। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर समझते हैं। देखो मार्केटिंग मिक्स को तो हम लोगों ने यहां पर समझ लिया, अब प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन देखा, बट अब यहां पर किस तरीके की मीडिया को मुझे यूज करना है। करेक्ट। मीडिया के अंदर हम लोग अगर बात करें तो मीडिया से आप लोगों के माइंडसेट में भी एक सवाल आता होगा, क्या मीडिया का मतलब क्रिएटिव है? क्रिएटिव से कहने का मतलब क्या इमेज के थ्रू, या कोई मैं वीडियो का यूज करूं, या मैं कोई रील्स का यहां पर यूज करूं? करेक्ट। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे माइंड में यहां पर आ रहा होगा कि मैं किस तरीके के टाइप ऑफ मीडिया का यूज करूं, या कितने तरीके के मीडिया के टाइप्स होते हैं, ये भी तो सवाल होता है। चलो इसको अब हम लोग यहां पर देखते हैं। ये देखो, आप मेरी स्क्रीन पे यहां पर देख सकते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में यहां पर डेटा दे रहा है। सबसे पहले यहां पर क्या कह के चल रहा है, टाइप ऑफ मीडिया यहां पर बोल रहा है। ये हमारे पास पहली बात तो टाइप ऑफ मीडिया हमारे पास यहां पर होते हैं, शेयर, अर्न, पेड, ऑन मीडिया। अब इनको सिंपल मैनर में हम समझते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स यहां हो सकते हैं और किस तरीके से हमें यहां पर थिंक करना है इसके लिए। देखो सबसे पहला मेरे पास यहां पर होता है ऑन मीडिया। ऑन मीडिया आप नाम से थोड़ा सा यहां पर समझ पा रहे होंगे, ऑन मीडिया से यहां पर कहने का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मीडिया के टाइप जिनको हम लोग खुद से यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑन मीडिया यहां पर बोल के चलते हैं, यानी कि जिसका एक तरीके से मालिकाना हक हमारे पास है यहां पर। ठीक है ना। अब यहां पर मेरे पास कोई वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट पे डिसाइड कर सकता हूं क्या कंटेंट मुझे वहां पर शेयर करना है, क्या कंटेंट मुझे शेयर नहीं करना है, कितना कंटेंट शेयर करना है, किस तरीके का कंटेंट शेयर करना है। ये सारी चीज मैं उसको अगर मैनेज कर सकता हूं, कंट्रोल यहां पर कर सकता हूं, दैट इज ऑन मीडिया। ये मेरे पास ऑन मीडिया यहां पर आता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले वेबसाइट आ गई, ब्लॉग आ गया, सोशल मीडिया पेजेस आ गए, ईमेल्स यहां पर आ गए। सोशल मीडिया पेज है मेरा, कोई यहां पर अपना एक फेसबुक पेज है, मैं उस फेसबुक पेज पे मेरे ऊपर डिसीजन है ना कि मैं कितने पोस्ट दिन के शेयर करना चाहता हूँ, किस तरीके के करना चाहता हूँ और कब करना चाहता हूँ, ये पूरा कंट्रोल मेरे पास है यहाँ पर जो है। ठीक है। सो दैट इज ऑन मीडिया। यहाँ पर आता है कि हमारे पास ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम डेटा शेयर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड खुद से हम चीजों को कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, दैट इज ऑन मीडिया हमारे पास आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज पेड मीडिया। पेड मीडिया, देखो आपको पेड वर्ड यहां पर क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेड से कहने का मतलब है कुछ अमाउंट को यहां पर पे कर रहे हैं इसके अंदर। पेड मीडिया से कहने का मतलब है यू पे फॉर टू प्रमोट योर ब्रांड, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मीडिया के प्लेटफॉर्म जिन पर हम अपने बिजनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्स अमाउंट को हम लोग यहां पर पे करते हैं, दैट इज पेड मीडिया यहां पर हमारे पास आता है। अब ये पेड मीडिया मेरे पास किस तरीके का हो सकता है, चलो इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। लेट्स से टेक एग्जांपल, मैंने जाके यहां पर सर्च करा वेब डिजाइन कंपनी, ये मैंने यहां पर सर्च करा। आप यहां पर देख रहे हो ये जो स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड मुझे रिजल्ट देके चला, दैट इज पेड मीडिया। मतलब पेमेंट यहां पर इस कंपनी ने कुछ ना कुछ लगाई है और जब ये एड यहां पर चल रही है। राइट। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे आप इंस्टाग्राम को यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे आप कोई वीडियो को एक्सप्लोर कर रहे हो, कई कुछ डेटा आप वहां पर सर्च कर रहे हो, आप उसकी होम स्क्रीन पे एक्सप्लोर सेक्शन के जाके अंदर कोई डेटा देख रहे हो, वहां पर आपको कोई ऐड मिल जाती है। आप इसी तरीके से यूट्यूब पे आप जाते हो। करेक्ट। देखो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहां पर आप यूट्यूब पे जाते हैं एंड यूट्यूब पे जाके आप कुछ भी यहां पर सर्च करते हैं, लेटेस्ट सॉन्ग से रिलेटेड जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं। ठीक है। डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई एक्टिविटी यहां परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर आकर मैं कोई ना कोई एक वीडियो प्ले करता हूं, मैं जस्ट सैंपल के लिए इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं। ठीक है। अब ये देखिए मैंने मैंने ये वीडियो को यहां पर इसको प्ले करा। ठीक है। ये आग यहां पर हट गया। ये देखो यहां पर आप ये देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड जो रिजल्ट यहां पर आपको शो कर रहा है, दैट इज पेड मीडिया। फिर आपके सामने बहुत बार ऐसे हुआ होगा कि आपने किसी वीडियो को वहां पर प्ले करा एंड समटाइम्स काफी सारी
एडवर्टीजमेंट उसके अंदर आ जाती हैं देखने के लिए। आता है ना आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, एंड ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, यहाँ पर भी एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, किसकी एड है? गूगल क्रोम की। सो दीज ऑल आर कॉल्ड द पेड मीडिया। ये सारे हमारे पास पेड मीडिया होते हैं। एंड पेड मीडिया के अंदर भी हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आते हैं। गूगल एड्स कौन सी? जो भी वेब डिजाइन से रिलेटेड हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी। फिर हमारी यूट्यूब एड इसके अंदर आती है। फिर फेसबुक एड्स हमारे पास यहाँ पर आती है। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, कोई ना कोई कंटेंट वहां पर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एंड उस पे एड आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये हमारी पेड एडवर्टीजमेंट है। सेम एस्पेक्ट पे अगर मैं यहाँ पर बात इसके अंदर करके चलूं, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स है। हम किसी इन्फ्लुएंसर से हम लोगों ने यहाँ पर कम्युनिकेट करा, कांटेक्ट करा, एंड हम लोग उनके थ्रू यहाँ पर कोई रिव्यू कराते हैं किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को। सो दैट इज ऑल्सो अ पेड मीडिया का पार्ट है। लाइक पेड मीडिया सिंपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आप जो पे करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी तरीके के एक्स टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रमोशन यहाँ पर करने के लिए, दैट इज पेड मीडिया। ये हमारा पेड मीडिया यहाँ पर होता है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अर्न मीडिया, फ्री पब्लिसिटी फ्रॉम अदर। बहुत सिंपल है। मेरे पास यहाँ पर 500 मेरे क्लाइंट्स रहे मंथ के, मेरे पास 500 मेरे कस्टमर्स यहाँ पर होते हैं। वही कस्टमर्स किसी दूसरे क्लाइंट्स को मेरे बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड रिकमेंडेशंस यहाँ पर देते हैं। किसी दूसरे क्लाइंट्स को मेरे बिजनेस के बारे में बताते हैं। जैसे आप लोग कभी किसी वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट को बाय करते हो, एंड देन आप किसी अपने फ्रेंड को, कलीग को, फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करते हो कि लाइक ये मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, यू कैन ऑल्सो बाय, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, या समथिंग इस तरीके से आप जो एक्टिविटी करते हैं, दैट इज अर्न मीडिया। या आपने किसी प्रोडक्ट को या कहीं से भी कोई ना कोई एक्टिविटी सर्विसेज को आपने यूज करा, एंड देन आप उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। लाइक आपने कोई पोस्ट मेंशन करा एंड वहां पर आपने उस पोस्ट को शेयर कर दिया, तो दैट इज बेसिकली अर्न मीडिया। यहाँ पर ये होता है, हम चाहे किसी पोस्ट के थ्रू किसी ब्रांड को हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग यहाँ पर बताते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट को बाय करा, हमने उससे रिलेटेड रिव्यूज को यहाँ पर जो शेयर किया, सो दीज आर ऑल कॉल्ड द अर्न मीडिया। यहाँ पर ये होता है मेरे पास। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके रिव्यूज जरूर आप चेक करते हो ना। आप उसके रिव्यूज वगैरह आप डेफिनेटली यहाँ पर चेक करते हो, एंड देन आप डिसीजन लेते हो कि भाई मुझे उस प्रोडक्ट को यहाँ पर बाय करना है या नहीं करना है इसके लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑडियंस यहाँ पर आती है, दैट इज शेयर्ड मीडिया। हमारे पास शेयर्ड मीडिया क्या है? लाइक कंटेंट जो शेयर करते हैं बिटवीन द ब्रांड एंड यूजर्स, दैट इज शेयर्ड मीडिया हमारे पास यहाँ पर। लाइक सोशल मीडिया पे कोई शेयर कर दिया, कमेंट्स में मेंशन कर दिया, कोलाब यहाँ पर किसी के अंदर कर लिया, दैट इज शेयर्ड मीडिया। अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान के चलिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या आप किसी ब्रांड को यहाँ पर आप फॉलो करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास ब्रांड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी के जैसे मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं फेसबुक प्रोफाइल पे जाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने इनसे रिलेटेड कोई पोस्ट को यहाँ पर देखा, कोई पोस्ट मुझे यहाँ पर एक अच्छा लगता है, एंड मैंने क्या करा, उसी पोस्ट को रीशेयर कर दिया, या किसी को मैंने मैसेज के अंदर यहाँ पर शेयर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कोई पोस्ट इन्होंने अपने पेज पे यहाँ पर हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, उसी पोस्ट को आपने रीशेयर यहाँ पर कर दिया। सो दिस इज बेसिकली शेयर्ड मीडिया। ये हमारा शेयर्ड मीडिया यहाँ पर होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पर लाइक कमेंट है तो शेयर का बटन भी वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हम लोगों का बेसिकली शेयर्ड मीडिया यहाँ पर होता है कि हम जो कंटेंट किसी ब्रांड ने अपने पेज और प्रोफाइल पे शेयर करा, देन किसी यूजर ने उसको रीशेयर यहाँ पर कर दिया, या किसी कमेंट में जाके उसको टैगिंग यहाँ पर उसकी कर दी। सो दीज आर कॉल्ड द शेयर्ड मीडिया। तो जब आप बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए जाएंगे ना, तो आप इस बात को समझो कि जिस तरीके की ऑडियंस आपके पास आ रही है, जिस तरीके के कस्टमर्स आपको यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं, वो किस मीडिया के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। क्या आप उनको ऑन मीडिया के थ्रू यहाँ पर टारगेट कर पा रहे हो? भाई आप वेबसाइट के थ्रू बड़े अच्छे लेवल पे टारगेट कर पा रहे हो। क्या आप पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पर टारगेट कर रहे हो? आपने ऑन मीडिया को ट्राई करा बट नो रिस्पॉन्स, सो देन आप लोगों ने यहाँ पर एड्स को यहाँ पर रन करना स्टार्ट करा, आपने एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर यूज करा, दैट इज पेड मीडिया। एंड इसी तरीके से आपने बड़े अच्छे लेवल पे ऑन एंड पेड मीडिया को यूज करा, तो आपके बड़ा अच्छा एक यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ
क्लाइंट्स यहाँ पर आपके कन्वर्ट हुए, क्लाइंट्स यहाँ पर आपने बहुत अच्छे लेवल पे उसको टैकल किया एंड देन उन्होंने किसी को रेफरेंस यहाँ पर करा, सो दैट इज अर्न मीडिया। अगर अर्न मीडिया किसी भी बिजनेस के लिए आ जाए ना, बहुत बहुत बेस्ट है यहाँ पर। मतलब आप ये सोचो कि खुद से क्लाइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, खुद रेफरेंसेस के बेसिस पे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज अर्न मीडिया। एंड द शेयर्ड मीडिया इज बेसिकली यहाँ पर जो किसी न किसी क्लाइंट ने मेरे प्रोडक्ट को अच्छा लगा, मेरे ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पर चीजें अच्छी लगी, तो हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं पे शेयर कर दिया, टैगिंग कर दिया, मेंशन यहाँ पर कर दिया, दैट इज शेयर्ड मीडिया। सो दीज आर 4 टाइप ऑफ मीडिया जिनको आप यहाँ पर प्रॉपर मैनर में समझ के एंड यूज आपको यहाँ पर करना है। सो आई होप मार्केटिंग मिक्स क्या होता है एंड टाइप ऑफ मीडिया हमारे पास क्या होता है, ये फंडामेंटल आप सभी को क्लियर यहाँ पर हुआ होगा। करेक्ट। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिखाऊं ना, तो देखो ऑन मीडिया का क्या एग्जाम्पल है, वेबसाइट, मेरी अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड ईमेल्स, दीज आर कॉल्ड द ऑन मीडिया, जिन पे मेरा पूरा कंट्रोल है। करेक्ट। पेड मीडिया, ऑनलाइन एड्स, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये हमारा पेड मीडिया के अंदर कंसीडर होता है। एंड अर्न मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल, प्रेस कवरेज, अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा इसको बहुत डिटेल में और बताया, इंपॉर्टेंट है वर्ड ऑफ माउथ। भाई किसी ने वहां पर हमारे ब्रांड के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, रेफरल किसी ने रेफरेंस यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। शेयर्ड मीडिया, रीट्वीट्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड द कमेंट्स, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द शेयर्ड मीडिया। तो कोशिश आप ये करो कि आप इसको यहाँ पर अर्न कर लो। अगर अर्न मीडिया को आपने बड़े अच्छे लेवल पे मैनेज कर लिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, बड़े अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस, ठीक है ना। तो ये अर्न मीडिया को हम लोगों को यहाँ पर इसमें अपना फॉलो करके यहाँ पर चलना है मेजरली, बट उसके लिए ऑब्वियस है इन एक्शंस को भी हम लोगों को यहाँ पर इसमें डेफिनेटली परफॉर्म यहाँ पर करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच टाइप ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स योर बाइंग डिसीजंस द मोस्ट, क्या होगा यहाँ पर आप लोगों का सजेशन, पेड एड्स, सोशल मीडिया, ब्रांड वेबसाइट्स एंड द कस्टमर रिव्यू। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देखते हैं। देखो हम लोगों ने भी मीडिया टाइप यहां पर देखा। एंटायर डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में ना, एंटायर डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में जब भी हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस एग्जिस्ट मार्केटिंग जब भी हम एंटायर डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में अपने बिजनेस के प्रमोशन यहाँ पर करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर हम 2 तरीके के मेथड्स को मेजरली यूज करते हैं एंड 2 तरीके से रिलेटेड ही क्लाइंट्स आपके पास यहाँ पर मेजरली आएंगे। करेक्ट। सबसे पहले क्लाइंट आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि हाँ जी हम अपने खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन के लिए, कि आप बताइए आपको एड्स चलाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। दिस इज पेड मार्केटिंग एंड जिसको हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक मार्केटिंग भी यहाँ पर बोल के चलते हैं, ठीक है। तो जनरली मार्केटिंग के जो हमारे पास तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, हमारे पास 2 तरीके की मार्केटिंग यहाँ पर आती है। अब आप बोलोगे सर ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें, जिसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी यहाँ पर बोलते हैं, इसमें हमारे पास 2 तरीके के मार्केटिंग के मेथड है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरा इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसको हम पेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो पेड मार्केटिंग तो आपको सिंपल समझ में आ गया, अभी पीछे भी हम लोगों ने डिस्कशन करा। सो व्हाट एग्जैक्टली द ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सिंपल शब्दों में मतलब आता है कि जिसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड से रिलेटेड एक्टिविटीज, स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं किसी भी तरीके के बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रमोशन यहां पर करने के लिए, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग यहां पर बोल के चलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट की स्ट्रैटेजीज को यूज करना, फ्री ऑफ कॉस्ट की एक्टिविटीज को यूज करना किसी भी तरीके के बिजनेस ब्रांड एंड प्रोडक्ट को यहां पर प्रमोट करने के लिए, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एंड पेड मार्केटिंग यहां पर क्या हो गया, डेफिनेटली आप किसी भी तरीके के ब्रांड को अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको यहां पर पेड मार्केटिंग को इसमें यूज करना पड़ेगा, है ना। आप पेड एडवर्टीजमेंट को यहां पर यूज करोगे, आपको कुछ ना कुछ एक एक्स अमाउंट जो है यहां पर इन्वेस्ट इसके अंदर करना पड़ेगा, दैट इज पेड मार्केटिंग।
तो यही दो तरीके की मार्केटिंग हम लोगों को यहाँ पर यूज करनी, बट करेंगे कैसे भाई? दो तरीके की मार्केटिंग तो सर यहाँ पर आपने बताया कि हम मार्केटिंग को यूज करेंगे, बट करेंगे कैसे? देखो, उसको करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के तरीके आएंगे। यहाँ पर एसईओ हमारे पास आएगा, एसएमओ हमारे पास आता है, यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोगों के पास यहाँ पर आता है, ईमेल मार्केटिंग आती है, गूगल एड्स हमारे पास आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स आएंगे। तो ये मेथड्स तो हमारे दोनों के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कुछ मेथड होंगे जो 100% ऑर्गेनिक होंगे एंड कुछ मेथड्स यहाँ पर होंगे हमारे इनऑर्गेनिक होंगे। तो कौन सा मेथड किसके अंदर आएगा ये हम आगे अभी लर्न करेंगे यहाँ पर सारे टॉपिक्स को। ठीक है, आई होप ऑर्गेनिक एंड पेड यहाँ पर आप सभी को क्लियर रहा होगा इसके अंदर। अब देखो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हमें कब यूज यहाँ पर करना है, सबसे बड़ा सवाल आता है। देखिए, जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे, जब आप जिनके साथ में डिस्कशन करेंगे और कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर आपको बोलेंगे कि हम लोग ना आपका अमाउंट यहाँ पर मंथली चार्जेस जो है मेंटेनेंस चार्जेस वो हम लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट का हमारा बजट नहीं है। क्योंकि बजट के लिए आप इस बात को समझो, इट्स नॉट लाइक कि आपने 500 रुपए लगाए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ आ जाएगा, है ना। किसी प्लेटफॉर्म पे 500 रुपए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे देंगे और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं भी देंगे। अब कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर बोले कि हम मंथ के 3,000 रुपए यहाँ पर लगा सकते हैं, तो दैट्स नॉट फीजिबल भाई, नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट है। कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर आप लोगों के पास आएंगे जो एक बहुत अच्छे लेवल का अमाउंट स्पेंड यहाँ पर कर सकते हैं पेड मार्केटिंग के ऊपर। कुछ लोग होंगे जो पेड मार्केटिंग पे नहीं कर पाएंगे। तो उसी पैटर्न पे आप यहाँ पर करेंगे क्या, फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे। आप उनके लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग को यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके बेसिस पे आप उनके बिजनेस के प्रमोशन यहाँ पर करेंगे। एंड देखिए, जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है ना, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मार्केटिंग होती है। मतलब इसके जो रिजल्ट होते हैं ना, ये हमारे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे वर्क करता है। इनिशियल स्टेज पे तो इसमें हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बाद इसमें हमारे पास रिजल्ट एक तरीके से परमानेंट बेसिस पे आने लगते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन अप्रोच के साथ यहाँ पर वर्क करता है। एंड द पेड मार्केटिंग के अंदर हमारे पास इमीडिएट यहाँ पर रिजल्ट आने इसमें स्टार्ट होते हैं, जो हम पेड मार्केटिंग से रिलेटेड मेथड्स को अपना यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने आज अपनी एड चलाई है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि कुछ ही टाइम ड्यूरेशन में मेरे को रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मिलने लगेगा। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हम किस तरीके के बिजनेस के यहाँ पर प्रमोशन करने जा रहे हैं एंड किस तरीके के बिजनेस के लिए पेड या ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। करेक्ट। तो ये हम आगे धीरे धीरे अपने जब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएंगे तो उसमें हम लोग इन सभी चीजों को अपना कवर यहाँ पर करने वाले हैं डेफिनेटली। अब इसी में यहाँ पर हम लोग जब प्रमोशन करने के लिए जाएंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड ना हम लोग कुछ चैनल्स यहाँ पर देखते हैं। और देखा जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट तो डिजिटल मार्केटिंग का है, तो एंटायर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ हम चैनल्स की यहाँ पर बात करते हैं। और ये चैनल्स यहाँ पर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पर आता है, एक आता है एसईओ। एसईओ मेरे पास एक ऑर्गेनिक मेथड है एंड जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ पर एक बड़े अच्छे लेवल पे रैंक कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, सर्टेन टाइम्स जैसे हम लोग गूगल पे जाते हैं या किसी भी सर्च इंजन को हम लोग यूज करते हैं एंड देन यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। ये मैंने यहाँ पर सर्च करा। सो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल रिजल्ट्स प्रोवाइडेड बाय अ सर्च इंजन एंड यहीं पर 1 2 3 4 5 6 पेज नंबर भी शो करता है। क्या लास्ट आपने सेकंड पेज पे विजिट किया था, या काफी टाइम हो गया आपको सेकंड पेज पे विजिट किए हुए, जो ये फुटर में हम लोगों को ऑप्शंस यहाँ पर देके चलता है। करेक्ट। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हम लोगों के पास यहाँ पर आते हैं ना। तो इसी पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर बात करूं तो एसईओ हमारे पास एक ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में एक ऑर्गेनिक हमारे पास चैनल है, जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट या वेब पेज की रैंक को इनहैंस यहाँ कर सकता हूँ। पीपीसी हमारे पास कंप्लीटली पेड यहाँ पर मेथड है, जिसमें हम लोग पेड एड्स का यहाँ पर यूज करते हैं एंड इसके लिए जो टूल भी यूज होता है हमारा गूगल एड्स यहाँ पर यूज होता है। कंटेंट मार्केटिंग हमारे पास एक टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर एजेंडा है, जिसमें हम कंटेंट का यूज करते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग हमारे पास आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे पास एसएमओ जो ऑर्गेनिक यहाँ पर इसके अंदर होता है एंड पेड एडवर्टीजमेंट हमारे पास दोनों इसके अंदर वर्क करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम दोनों तरीके के मेथड्स का यूज कर सकते हैं, आइदर इट इज अ पेड और अनपेड, दोनों तरीके से।
ठीक है। इसी के बाद यहां पर अगर हम लोग जाते इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जनरली तो हम लोग इन्फ्लुएंसर के साथ कांटेक्ट करते हैं, अनपेड ही होता है यहाँ पर जो, ठीक है। तो ये पेड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक डिपेंड करता है किस कंसल्टेशन पे यहाँ पर होते हैं, किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पर होता है, एंड वो डिपेंड करता है अपना क्लाइंट टू क्लाइंट, यहाँ पर ये चीज वेरी करेगी। एफिलिएट मार्केटिंग हुआ, फिर वीडियो मार्केटिंग हमारे पास आता है, यूट्यूब पे हम कोई अपना चैनल बना के प्रमोशन कर रहे हैं किसी तरीके के वीडियो का। मोबाइल मार्केटिंग आता है जिसमें हमारे पास एसएमएस एंड एप्लीकेशंस के हम प्रमोशन करते हैं, इसमें आइदर पेड एंड अनपेड दोनों हमारे पास इसके अंदर यूज होता है। फिर पब्लिक रिलेशंस यहाँ पर आते हैं, वेबिनार्स आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं, और इन्हीं चैनल्स का यूज करके हम लोग अपने बिजनेस के प्रमोशन करेंगे। और ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये मेरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन दोनों के अंदर ही ये यहाँ पर मेरा एग्जिस्ट इसमें करता है। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेथड दोनों को मैं यहाँ पर इसके अंदर अपना यूज करूंगा इसमें जो, ठीक है। बट वो कैसे करना है, क्योंकि उनके लिए मेरी मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, जिन एक्टिविटीज को मुझे इसमें अपना फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एक प्रॉपर मैनर में बिजनेस के प्रमोशंस भी यहाँ पर इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है, राइट। अब इसी तरीके से देखो, ये तो डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, बट आप लोग सोचिए कि जब आप लोग किसी बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करना है ना। आप किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन इसके लिए करने के लिए जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर आता है। अब उसी को सही मैनर में मैं एग्जीक्यूट यहाँ पर कर पाऊं, तो उसके लिए डिपेंड करता है यहाँ पर राइट मार्केटिंग चैनल। एक सही मार्केटिंग चैनल को यहाँ पर यूज करना, जिसके बेसिस पे हम लोग एक अपने किसी भी तरीके के बिजनेस के प्रमोशंस यहाँ पर कर पाएंगे। और अभी आप लोगों ने देखा भी है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मार्केट रिसर्च में ना हमने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ तक देखा है। हमने मार्केट रिसर्च के इसको समझा, हमने बायर पर्सोना देखा, फिर रिसर्च के टाइप्स हमने देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हमने देखा। अब यहाँ पर हमने मीडिया टाइप यहाँ पर देखा। अब ये सब चीज तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया, लाइक कॉम्पिटिटर्स है मेरे, या नंबर्स में डेटा की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये सारी चीजें तो मैंने देख ली। बट मैं राइट मार्केटिंग चैनल को यहाँ पर कैसे यूज करूं? लाइक राइट मार्केटिंग चैनल से कहने का मतलब है कि अगर मैं इस मेथड को यूज करता हूं तो क्या मैं सक्सेसफुली अपनी टारगेट ऑडियंस को यहां पर टारगेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। समझे आप बात को? अगर मैं इस पैरामीटर को यूज करता हूं तो क्या इस पैरामीटर के बेसिस पे मैं अपनी करेक्ट ऑडियंस को यहां पर टारगेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा यहां पर आता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मुझे राइट मार्केटिंग चैनल को एनालिसिस करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले डीप ऑडियंस एनालिसिस मुझे यहां पर देखना है। भाई अपने ऑडियंस को मुझे बहुत बहुत डिटेल में यहां पर समझना है, क्योंकि सही ऑडियंस नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। डिटेल में कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, कहां पर प्रमोशन कर रहे हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज को यूज कर, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मुझे किस तरीके की कॉस्टिंग को इन्वेस्ट करना है। और कॉस्टिंग से अभी याद करो, 2 मिनट पहले हमने डिस्कशन करा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, याद आया ना? हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को यहां पर डिस्कशन करा, तो ये हमारे पास इसके अंदर आता है। आफ्टर दैट सिनर्जी अक्रॉस चैनल हम लोगों के पास यहां पर आता है। अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस, इंटीग्रेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल्स एंड मॉनिटर एंड इवॉल्विंग, ये हम लोगों को पैरामीटर्स फॉलो करने हैं ताकि जिनके बेसिस पे मैं राइट चैनल को यूज कर पाऊं। कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है, कहां से मुझे प्रमोशन यहां पर करना है, किस तरीके से मुझे करना है, मैं इन सभी चीजों को यहां पर बहुत ही सटीक, बहुत ही डिटेल मैनर में एनालिसिस यहां पर कर पाऊं। अब इसमें आप कुछ पॉइंटर्स यहां पर देख रहे हैं इसके अंदर जो ये आ रहा है, डीप ऑडियंस एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट, इनके अंदर कहना क्या चाहता है? देखिए डीप ऑडियंस एनालिसिस में अभी यहां पर मैंने बताया ऑडियंस को एनालिसिस करना, तो डेमोग्राफिक्स को यहां पर समझना, भाई किस एज, जेंडर, टीजी की मेरी ऑडियंस यहां पर होगी, इसको यहां पर समझना। और अब ये ध्यान से देखो, डीप
ऑडियंस एनालिसिस में फिर से बायर पर्सोना आपका इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब आप इस बात को देखो कि पिछले कुछ लेक्चर्स को अगर हम इंटीग्रेट करके चले तो हमारा बायर पर्सोना कहीं ना कहीं यहाँ पर हर जगह हमें हेल्पफुल कर रहा है। और अगर आप लोगों ने सही तरीके से बायर पर्सोना यहाँ पर एनालिसिस कर लिया तो आप सोचो कितना अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होगा आपके लिए। समझ रहे हो ना आप कितने परफेक्टली मैनर में आप लोगों को ये हेल्प यहाँ पर इसके अंदर करेगा। करेक्ट। कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हैं और जिनका आपसे अच्छा यहाँ पर बिजनेस चल रहा है उसको एनालिसिस यहाँ पर करना। तो ये पॉइंट हम लोगों को इसके अंदर यहाँ पर देखना है। ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट बेनिफिट होता है। भाई कॉस्ट बेनिफिट के अंदर क्या है कि मैं एक मिनिमम कॉस्ट में कैसे यहाँ पर प्रमोशन से रिलेटेड वर्किंग को एग्जीक्यूट यहाँ पर करूं, है ना। मेरे पास इतना ज्यादा कोई फंड्स यहाँ पर इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं मिनिमम कॉस्टिंग पे यहाँ पर कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं जिस पे मुझे लार्ज ROI मिले। ROI स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पर कि मैंने अगर 10 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करे हैं तो मेरे को इसके अवध में कितने रुपए मैंने अर्न करे, लाइक 30 रुपीज मैंने यहाँ पर अर्न करे। दैट इज कॉस्ट बेनिफिट के अंदर आपको एनालिसिस करना है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या उसमें मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। करेक्ट। फिर सिनर्जी अक्रॉस चैनल यहाँ पर आता है कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर डिफरेंट चैनल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यहाँ पर जो है तो आपको इसके अंदर ये देखना है कि कौन से चैनल पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, लाइक कौन से प्लेटफॉर्म को आपको पर्पसली यहाँ पर यूज करना है ताकि आप एंगेज कर पाओ अपनी एक राइट ऑडियंस के साथ में। अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस, मार्केट में जिस तरीके की ट्रेंडिंग आती है, जिस तरीके के ट्रेंड्स यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं उनके बेसिस पे आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पर इम्प्रूव करते जाए। इसके लिए जो आपने देखा होगा ना मार्केट में बहुत ही एक ड्रास्टिक मैनर पे किसी किसी इंडस्ट्री में चेंजेस यहाँ पर आते हैं। हम बात करके चलो मोबाइल ले लो आप, मोबाइल में भी आपने देखा है ना नए नए वर्जन्स यहाँ पर डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं काफी सारे ब्रांड्स में अगर हम लोग यहाँ पर देखें। बट टाइम के अनुसार वो अपडेशन यहाँ पर होता रहता है। उसी के बेसिस पे जब इंडस्ट्री अपडेट यहाँ पर हो रही है, प्रोडक्ट में अपडेशंस यहाँ पर है, तो आपकी ऑडियंस भी तो उस चीज को अडेप्ट करेगी। उसी के बेसिस पे आपको इन सभी चीजों को यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए चलते रहना है। इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स यहाँ पर आपको देख के चलना है, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स कैन बी इफेक्टिव यहाँ पर हो सकता है समटाइम्स आपके लिए। ठीक है। इसी तरीके से मॉनिटर एंड इवॉल्विंग, आपको मॉनिटर भी करना होगा कि जब आप प्रमोशन से रिलेटेड वर्क यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या उस पे आपको सही तरीके से रिजल्ट आ रहा है। आप डेली बेसिस की जो ऑडियंस यहाँ पर आप लोगों के पास एंगेज हो रही है क्या उसमें आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, रेलिवेंट ऑडियंस तक आप कनेक्ट हो पा रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसमें हमेशा समझ के चलना होगा जब भी आप काम करोगे इसमें। समझे यहाँ पर बात को। तो ये हम लोगों का एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पर होता है जिनके बेसिस पे यहाँ पर मुझे अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के लिए जो है एक एनालिसिस मुझे यहाँ पर इसमें करके चलना है जब भी मैं वर्क करूंगा कि मैं किस तरीके से अपने राइट मार्केटिंग चैनल को मैं यहां पर इसके अंदर सिलेक्शन इसमें करूं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भाई हम लोगों ने सारी चीजें कर ली, एनालिसिस कर लिया, अब इसमें मेरे पास किस तरीके के मैट्रिक्स यहां पर हो सकते हैं। देखो मैट्रिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स से सिंपल यहां पर कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से मेरे पास की पॉइंटर्स हैं, ऐसे मेरे पास कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं डिसीजन करूं कि मेरा रिजल्ट सही दिशा में यहां पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मेरा रिजल्ट एक एक्यूरेसी की तरफ यहां पर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज बेसिकली इवेल्युएशन मैट्रिक्स एंड KPI यहां पर हम लोगों का आता है। यही पॉइंट हम लोगों को इसके अंदर अपना डिस्कशन ये करना। देखो सबसे पहले जब आप मार्केटिंग यहां पर करने के लिए जाएंगे, जब आपको किसी तरीके का प्रमोशन यहां पर अगर आपको करना होगा ना, तो इसके लिए आपको रीच एंड अवेयरनेस यहां पर देखना है। रीच एंड अवेयरनेस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स योर एड डिस्प्ले, आपने कोई प्रमोशन करा, कितने टाइम आपकी एड को यहां पर यूजर ने देखा। अब इंप्रेशन समझते एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है। देखो हम लोग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, रैंडमली यहां पर अपनी वेबसाइट को मैंने ओपन करा, ड्यूड मैंने सर्च करा, यहां से मैंने इसके ऊपर क्लिक करा,
और मैं इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इस वेबसाइट पे लैंड कर गया। क्या मैंने अभी इस पे कोई क्लिक करा है? वेबसाइट पे आने के बाद मैं बात कर रहा हूं। क्या मैंने इस पे कभी कोई क्लिक करा है? नहीं करा ना। क्लिक तो मैंने नहीं करा, सिर्फ मैं यहां पर स्क्रीन को व्यू कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड द इंप्रेशन। मेरे कितने इंप्रेशंस यहां पर जनरेट हुए वेबसाइट पे, या मेरी कोई भी चैनल है, कितने मेरे इंप्रेशंस यहां पर है, डेली बेस पे कितने लोगों ने देखा मेरी वेबसाइट को, दैट इज इंप्रेशन। अब यहीं पर मैं जाता हूं, मैं क्लिक यहां पर करता हूं किसी ऑप्शन पे जाके, ये मैं क्लिक करता हूं तो दैट इज क्लिक यहां पर आता है। तो रीच एंड अवेयरनेस में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास कितने लोगों ने मेरी एड को देखा, कितने लोग मेरे प्लेटफॉर्म तक यहाँ पर रीच करा। तो रीच एंड अवेयरनेस मैट्रिक हमारा इसी चीज को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, इंप्रेशंस एंड रीच का जो हमारा डेटा यहाँ पर होता है। ठीक है। एंड यहां पर एक तरीके से हमें यह एनालिसिस करना है कि कितनी इंप्रेशंस और रीच मेरे पास हो रही है। यानी कि जब मैंने अवेयरनेस करी, अवेयरनेस का मतलब यहां पर क्या है, एक प्रमोशन से रिलेटेड कहने का मतलब है कि जब मैंने यहां पर एक प्रचार उसका अच्छे लेवल पे करा तो मेरी प्लेटफॉर्म तक कितनी ऑडियंस कनेक्ट हुई, कितने लोगों ने यहां तक उसको देखा, कितने लोग वहां तक रीच कर पाए। दैट इज रीच एंड अवेयरनेस। यहां पर हमारे पास एक एजेंडा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से कहने का मतलब है कि कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स जो है मेरे प्लेटफॉर्म पर जिस पे उन्होंने विजिट करा है उस पर सक्सेसफुली इंगेज यहां पर हुए। मतलब कितने लोगों ने उस पे क्लिक यहां पर करा। भाई ये मेरा पेज है, एग्जांपल मान के चलो ये मेरा कोई पेज है, मेरे पेज पे 500 यूजर्स ने विजिट करा। अब ध्यान से देखना, 500 यूजर्स ने विजिट करा, इसमें से 300 यूजर ऐसे थे जिन्होंने वेबसाइट को ओपन करा एंड फ्रीक्वेंट मैनर में क्लोज कर दिया। रेस्ट 200 यूजर ऐसे थे जिन्होंने वेबसाइट को ओपन करा, देखा और वेबसाइट पे कुछ ना कुछ जाके डेटा पे जाके क्लिक करा, कुछ ना कोई एक्टिविटी वहां पर परफॉर्म करी, एक्सप्लोर करा, कुछ भी करा। सो दिस इज CTR यहां पर, मतलब कितने लोगों ने मेरे रिजल्ट को देखा और कितने लोगों ने उस पर कोई एक्शन से कहने का मतलब है क्लिक यहां पर परफॉर्म करा। दैट इज CTR यहां पर ये हमारा कंसीडर होता है। देखो यहां पर मैं आया, मैंने इस पेज को अभी सिर्फ ओपन करा हुआ है तो ये मेरा क्या है, एक इंप्रेशन यहां पर ये जनरेट हुआ। बट यहीं पर मैंने इस पे ये क्लिक कर दिया, दैट इज क्लिक यहां पर। तो कितने लोगों ने मेरी एड को, मेरी वेबसाइट को, मेरी एप्लीकेशन को देखा और कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग CTR यहां पर बोल कर चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग यहां पर CTR जो है इसको बोल के चलते हैं, दैट इज क्लिक थ्रू रेट यहां पर। और बोल के चलें तो रेशियो बिटवीन इंप्रेशंस एंड क्लिक्स, दैट्स कॉल्ड द CTR। यहां पर ये होता है हमारा कि कितने लोगों ने मेरे रिजल्ट को व्यू करा और कितने लोगों ने क्लिक करा, इसको हम CTR बोलते हैं। एंगेजमेंट यहां पर इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आप प्रमोशन तो करने जा रहे हो, आप मार्केटिंग तो सारी कर रहे हो, बट आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आता है और रिटर्न बैक हो जाता है, बट वो वहां पर कोई एंगेज नहीं होना पसंद करता, तो आपका CTR मतलब कम है वेबसाइट का। तो जितना अच्छा हमारा CTR हो, जितना एंगेजमेंट रेट हमारी वेबसाइट पे हो, तो उतना हमारे लिए बेहतर है यहाँ पर जो। तो यही हमारा CTR यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अपना ये कंसीडर इसमें करके चलते हैं। इसको आप लोगों को फॉलो भी करना है यहाँ पर, ठीक है। और हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे और हम इसको देख भी सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आए, कितना CTR आ रहा है। अब उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट हम लोग टूल यूज करेंगे, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। आप नोट डाउन करके रख सकते हो। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट टूल को यहाँ पर यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक्स। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से जब हमने इस पॉइंट को यहां पर देखा, जो हमारे पास एंगेजमेंट आया, रीच एंड अवेयरनेस यहां पर मेरे पास आता है। अब एक और मेरे पास यहां पर टर्म चलती है, दैट इज CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, कि मेरी एक कॉस्टिंग मुझे यहां पर पे करनी होती है कि मेरी जब एड को किसी ने अगर देखा तो 1000 इंप्रेशंस के कितने पैसे मुझे यहां पर देने हैं, दैट इज CPM ये चलती है। फिर CPC आती है कि पर क्लिक का मैं क्या पैसा यहां पर दे रहा हूं। लाइक मैंने अगर किसी एड पे यहां पर क्लिक करा तो पर क्लिक का मैं क्या पेमेंट यहां पर इसके अंदर ये पे करके चल रहा हूं, ये मेरे पास इसमें आता है। CPA मेरी एक सक्सेसफुली सेल जनरेट होने का, कोई
न्यू कस्टमर यहाँ पर मेरे पास आया एंड कन्वर्ट यहाँ पर होता है तो उसका क्या अमाउंट हम लोग यहाँ पर देके चलते हैं। एंड ROI के नेट प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज ROI हम लोगों का यहाँ पर ये होता है। तो ये हम लोगों के कुछ अपने बेसिक मेट्रिक्स यहाँ पर होते हैं जिनको हमें यूज करना। एंड ये मेट्रिक्स ना अभी आगे आप और पढ़ोगे तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेट्रिक अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मार्केट रिसर्च का हमारा पार्ट है और इनको अभी बहुत डिटेल में हम लोग आगे कवर भी करेंगे, ठीक है ना। तो बस आप इनको माइंड में रखो कि CPM क्या है, कॉस्ट पर मिली, CPC कॉस्ट पर क्लिक, CPA कॉस्ट पर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये आता है। तो ये हम लोगों के मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट थे जिनको हमें यहाँ पर कवर करना था। एंड आई होप ये मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, चाहे हम बायर पर्सोना की बात करें या हम लोग यहाँ पर अपनी एक प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप की बात करें एंड यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करें अपने डिजिटल चैनल्स की, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर यहाँ पर रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड। द नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को इसमें डिस्कशन करते हैं। थैंक यू गाइस।